अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन मेडिकल स्कूल लर्निंग। हमने लास्ट वीडियो में पेरिनियम को स्टार्ट किया था। ये वीडियो भी पेरिनियम की ही कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल स्पेसेस की। सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, इसकी लोकेशन अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया था कि अगर यहाँ स्किन है तो स्किन के ऊपर आ जाएगा सुपरफिशियल फेशिया, देन कम्स द डीप फेशिया, देन पेल्विक डायफ्राम। तो यूरोजेनिटल ट्रायंगल के अंदर सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के दरमियान थी हमारी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। और इससे इससे ऊपर यानी इसके ज़्यादा डीप जाएंगे तो आएगा पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो हम ये कह सकते हैं कि पेरिनियल मेम्ब्रेन के सुपरफिशियल साइड यानी टुवर्ड्स द स्किन, पेरिनियल मेम्ब्रेन अगर यहाँ पर है और स्किन यहाँ पर है तो इसके सुपरफिशियल साइड पर हमें क्या देखने को मिलेगी? सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस देखने को मिलेगी। तो ये हो गई जी इसकी लोकेशन। मेल और फीमेल दोनों में ये सेम रहेगी। उसके बाद आ जाती हैं जी बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ इसकी 4 बाउंड्रीज़ हैं जी: सुपरफिशियल, डीप, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर। सुपरफिशियल बाउंड्री को हम कहेंगे कोलीज फेशिया, और ये तकरीबन मेल और फीमेल दोनों में हम इसे सेम ही कहेंगे, ये सेम ही रहेंगी। उसके बाद डीप, ज़ाहिर है अगर सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस जो है वो इस पेरिनियल मेम्ब्रेन के सुपरफिशियल साइड पर है, तो असल में इसकी डीप साइड, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की डीप जो होगी, यानी कि ज़्यादा डीप जाएंगे हम यानी इसके अंदर, तो हमें देखने को मिलेगी पेरिनियल मेम्ब्रेन। वही बात है, एक दफ़ा गौर से देखने की बात है, वो पिछली वीडियो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, उसमें सीक्वेंस से लिखा हुआ है, वहाँ पर पेरिनियल मेम्ब्रेन मेंशन भी है और सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस भी मेंशन है। तो वो पिछली वीडियो एक दफ़ा देख लीजिएगा, आप समझ ना आए आपको। तो पोस्टीरियर साइड पे हम लोग कहेंगे कि जी ये आ जाएगी फ्यूजन ऑफ, यहाँ पर होगी जी फ्यूजन ऑफ कोलीज फेशिया एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन। दोनों में सेम रहेगा, मेल एंड फीमेल में, यहाँ पे दोनों में ये फ्यूज़ होकर क्लोज हो जाएंगे। और एंटीरियर साइड पर हम बात करेंगे, एंटीरियर साइड जो है वो ओपन एंड कंटिन्यूस विद द स्क्रॉटम एंड पीनस, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी यहाँ पर, क्योंकि मेल में यहाँ पर हमें एंटीरियर साइड की बात कर रहे हैं तो एंटीरियर साइड पर ज़ाहिर है स्क्रॉटम एंड पीनस ने होना है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर होगी जी कि ये कंटिन्यूस विद क्लाइटोरिस, यहाँ पीनस का जिक्र था तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लाइटोरिस की। क्लाइटोरिस और एब्डोमिनल वॉल होगी यहाँ पर। तो ओपन एंड कंटिन्यूस, ये सिर्फ हमने ध्यान रखना है, तो हमने मेल के और फीमेल के पार्ट्स का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम बाकी सारी बातें वही हैं कि यहाँ पे हमने अगर पीनस का जिक्र किया है तो हमने दूसरी साइड पर वही सेम बात में सिर्फ क्लाइटोरिस का जिक्र कर देना है। देन जी हम कंटेंट की बात करते हैं, तो कंटेंट में हम रूट ऑफ पीनस की बात करते हैं कि रूट ऑफ पीनस जो है वो 3 टाइप ऑफ रेक्टाइल टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। तो 3 टाइप ऑफ रेक्टाइल टिश्यूज कौन से हैं? वो जी 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा है और 1 कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। तो ये 3 जो है वो रूट ऑफ पीनस बनाते हैं, 3 टाइप ऑफ रेक्टाइल टिश्यूज़। अगर फीमेल की बात करेंगे तो वहाँ पर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम मौजूद नहीं होगा, जस्ट 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा मौजूद होंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके अलावा जो है यूरिथ्रल ऑरिफरी वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो वो जो है वो क्लाइटोरिस के 2 सेंटीमीटर बिहाइंड है, और वजाइना जो है वजाइना 2 सेंटीमीटर बिहाइंड है यूरिथ्रल ऑरिफरीज के भी। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें 3 ओपनिंग्स देखने को मिलती है, एक यूरिथ्रल ऑरिफरी, एक वेजाइनल एंड एक एनल। इससे ऊपर होती है हमारे पास क्लाइटोरिस। तो हम यहाँ कहेंगे कि क्लाइटोरिस के बिहाइंड जो है वो हमें देखने को मिलेगी यूरिथ्रल ऑरिफरी। देन एनस को छोड़ दें आप, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूरोजेनिटल ट्रायंगल की, तो इनस को छोड़ दें आप, इनस आएगी एनल ट्रायंगल के अंदर। तो इनस को छोड़ के हम ऊपर देखते हैं तो क्लाइटोरिस के बिहाइंड हमें देखने को मिलेगी यूरिथ्रल ऑरिफरी, यूरिथ्रल ऑरिफरी के भी बिहाइंड हमें देखने को मिलेगा वेजाइना। तो ये चीज़ हो गई कंटेंट। कंटेंट में हम लोगों ने इसकी बात कर ली है। अब हम मसल्स देखते हैं, तो मसल्स हमें 3 मसल्स देखने को मिलेंगे: इस्चियो कैवर्नोसिस मसल, बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्सिस पेरिनाई। सिंपल है, तीनों तरफ वही हैं मसल्स, जस्ट कवरिंग्स में हम मेल एंड फीमेल के पार्ट्स के हिसाब से थोड़ी चेंजिंग कर लेंगे, वरना 3 मसल्स यहाँ पे वो हैं जो जो यहाँ पर हैं, सेम है। तो नाम से जाहिर है इस्चियो कैवर्नोसिस है, तो कवरिंग द इस्चियो कॉर्पोरा कैवर्नोसिस ऑफ पीनस, सेम है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये किसको कवर कर रहा होगा। अगर यहाँ पे हम पीनस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्लाइटोरिस का जिक्र करना है।
क्योंकि जहाँ पे भी हम पीनस, अगर मेल में हम पीनस की बात करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली फ़ीमेल में हम क्लाइटोरिस की बात करते हैं। स्क्रॉटम की अगर मेल में बात करते हैं तो फ़ीमेल में हम बात करते हैं लिबिया की। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो जहन में रखनी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर बल्ब ऑफ, अच्छा जी, देन कम्स द बल्बोस्पॉन्जियोसिस। बल्बोस्पॉन्जियोसिस जी नाम से ज़ाहिर है कि यह कवर करेगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसिस को, ठीक है ना। इन फीमेल्स हम बात करेंगे बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल्स की। बल्बोस्पॉन्जियोसिस जो है मसल वही है बल्बोस्पॉन्जियोसिस, जस्ट मेल के अंदर कॉर्पस स्पॉन्जियोसिस मौजूद है, इरेक्टाइल टिश्यू, एक इरेक्टाइल टिश्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मौजूद नहीं होता, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज़ एब्सेंट इन फीमेल्स। तो यहाँ पर ये जो मसल है ये कवर करेगा बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल्स, और बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल्स जो हैं वो सेपरेट करते हैं यूरीथ्रा को और वेजाइना को। एंड तीसरा मसल जो है वो हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनाई, और ये दोनों में सेम रहेगा। यहाँ सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में हम बात कर रहे हैं सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनाई की, और जब हम डीप की बात करेंगे तो जस्ट यहाँ पर लगा देना है डीप ट्रांसवर्सस पेरिनाई। मसल तकरीबन सेम रहते हैं, जस्ट एक दफ़ा ध्यान से देखने की बात होती है। फिर आ जाते हैं जी हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं, हम पेरिनियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम नर्व सप्लाई में कहेंगे कि जी 3 ब्रांचेस ऑफ पेरिनियल नर्व हमें देखने को मिलती हैं। मेल में कौन कौन सी होंगी जी? पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व, ब्रांच टू बल्ब एंड मस्कुलर ब्रांच। यहाँ पर ये पेरिनियल नर्व की 3 ब्रांचेस का जिक्र कर रहे हैं हम इन मेल्स, और इन फीमेल भी ये 3 ब्रांचेस ही हैं। और ये 3 ब्रांचेस मगर थोड़ी सी डिफरेंस के साथ हैं कि यहाँ पे पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व है तो यहाँ पे आ जाता है पोस्टीरियर लेबियल नर्व, और यहाँ पे ब्रांच टू बल्ब ऑफ पीनस है तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रांच टू बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल्स, ठीक है। बाकी वही मस्कुलर ब्रांच, यहाँ पे भी मस्कुलर ब्रांच। और फिर एक चीज़ आ जाती है कि जी जो लॉन्ग पेरिनियल नर्व है वो फॉर्म करती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये दोनों में मेल और फीमेल दोनों में सेम रहेगी। देन कम्स द वेस्कुलर सप्लाई। वेसल्स में क्या देखने को मिलेगा जी हमें? 2 ब्रांचेस ऑफ पेरिनियल आर्टरी। 2 ब्रांचेस ऑफ पेरिनियल आर्टरी हैं जी। कौन कौन सी पेरिनियल आर्टरीज़ हैं की ब्रांचेस? वो है जी पोस्टीरियर स्क्रोटल आर्टरी एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल आर्टरी। तो ये दोनों में सेम रहेंगी। यहाँ पे हम पोस्टीरियर स्क्रोटल आर्टरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे कि पोस्टीरियर लेबियल आर्टरी, आर्टरी वही है, बस नाम दोनों मेल और फीमेल में चेंज है। और फिर आ जाती है जी 4 ब्रांचेस ऑफ आर्टरी ऑफ पीनस। तो यहाँ पर हम पीनस कह रहे हैं कि 4 ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज ऑफ पीनस हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे 4 ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज ऑफ क्लाइटोरिस। ब्रांचेस वही सेम रहेंगी, जस्ट नाम मेल और फीमेल के हिसाब से चेंज है। ये बस ज़्यादा मुश्किल कोई बात नहीं है, बस एक चीज़ को याद कर लें तो दूसरी चीज़ समझ कर एक दफ़ा देख लें तो याद हो जाती है। तो रटे वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ 4 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं जी? यूरिथ्रल आर्टरी सेम है जी, यूरिथ्रल आर्टरी फीमेल में भी। यहाँ पे डीप एंड डॉर्सल, ये 2 ब्रांचेस डीप और डॉर्सल आर्टरी ऑफ पीनस। यहाँ पे पीनस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कहेंगे क्लाइटोरिस। तो 2 ब्रांचेस ये हो गई, डीप और डॉर्सल आर्टरी ऑफ पीनस, यहाँ कहेंगे डीप और डॉर्सल आर्टरी ऑफ क्लाइटोरिस। 3 हो गए ब्रांचेस। इसके अलावा चौथी ब्रांच है आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पीनस। आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पीनस, यहाँ पे हम मेल में बात कर रहे हैं तो यहाँ कहेंगे हम आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ क्लाइटोरिस, ठीक है जी। ये 4 ब्रांचेज ऑफ आर्टरी ऑफ पीनस हो गई, सेम है, आप एक दफ़ा देख लें, मतलब रटे वाली कोई बात नहीं है, एक दफ़ा गौर से देख लें। देन कम्स द डक्ट ऑफ डक्ट्स एंड ग्लैंड्स ऑफ मेल एंड फीमेल। क्या होंगे जी? ये डक्ट हैं हमारे पास किसकी? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की इन मेल्स, और वेस्टिबुलर ग्लैंड्स की डक्ट्स हैं हमारे पास इन फीमेल। तो ये कवर हो गया हमारा जी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। देन कम्स द डीप पेरिनियल स्पेस। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डीप पेरिनियल स्पेस की। डीप पेरिनियल स्पेस अगर आपको याद होगा, जैसे कि हमने सुपरफिशियल को बताया है कि यहाँ पर थी, ये समझ लें कि पेरिनियल मेम्ब्रेन, तो इसके स्किन की तरह, और यहाँ थे स्किन, तो स्किन से डीप जाएंगे तो हमें मिलेगा सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, यानी कि पेरिनियल मेम्ब्रेन के सुपरफिशियल साइड पर होगी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, और पेरिनियल मेम्ब्रेन के डीप साइड पर होगी हमारी डीप पेरिनियल स्पेस। तो वही इसकी लोकेशन हो जाती है, वही डेफिनेशन हो जाती है। डेफिनेशन कह दें, लोकेशन कह दें, एक ही बात हो गई। तो यहीं पे यहाँ पे वही लिखा है कि जी पेरिनियल मेम्ब्रेन के डीप साइड पर होगी, जो कि पेल्विक फ्लोर बनाएगी हमारे पास डीप पेरिनियल स्पेस। मेल और फीमेल दोनों की लोकेशन सेम है। देन कम्स द बाउंड्रीज। बाउंड्रीज वही 4 हैं, सुपरफिशियल, डीप, साइड्स एंड एंटीरियर। सुपरफिशियल इसकी जो हमारे पास बाउंड्री होगी वो क्या होगी? पेरिनियल मेम्ब्रेन। जाहिर है अगर यहाँ पे ये हमने अभी बताया था कि अगर इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास डीप पेरिनियल स्पेस है, तो किसके? सुपरफिशियल साइड यानी टुवर्ड्स द स्किन।
तो वर्ड स्किन अगर हम कह रहे हैं की बात करें तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है हमें ये पेरिनियल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। सुपरफिशियल साइड ये हो गई। डीप साइड जो है वो ओपन होती है इसकी, तो इसमें कोई वो ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं है। साइड्स इसकी जो हैं वो इस्टियोप्यूबिक रिमाई है, वही साइड्स जो हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की थी, वही साइड्स इसकी डीप पेरिनियल स्पेस की हैं। मेल और फीमेल दोनों में, यानी एक साइड याद कर लें तो दूसरी साइड वैसे याद हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें बाउंड्रीज कंटेंट्स वगैरह मोस्टली सेम हमें देखने को मिलते हैं, छोटे बहुत चेंजेस के साथ। तो एंटीरियर साइड की बात करेंगे तो एंटीरियर साइड पे गैप होता है बिटवीन द पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड इन्फीरोप्यूबिक लिगामेंट। इन्फीरोप्यूबिक, ये बात याद रखनी है क्योंकि मैं भी इसको 3-4 दफ़ा इस्टियोप्यूबिक पढ़ चुकी थी। तो ये बात देखनी है कि गैप बिटवीन पेरिनियल मेम्ब्रेन और इन्फीरोप्यूबिक लिगामेंट जो है वो इंटीरियर साइड पर है। इंटीरियर साइड पर क्या है, गैप बिटवीन पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड इन्फीरोप्यूबिक लिगामेंट, तो ये दोनों में सेम रहेगी। अब हम बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई की। अच्छा जी, नर्व सप्लाई जो है वो हम कंटेंट्स में करेंगे, तो कंटेंट्स में आ जाती हैं। हम कंटेंट्स को हम 5 पॉइंट्स में लिखेंगे कि ट्यूब्स जो हैं वो हमें जो ये डीप और सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है ये यूरोजेनिटल ट्रायंगल में देखने को मिलती है। तो यूरोजेनिटल ट्रायंगल के अंदर एनस तो नहीं आएगी। अब मेल की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलती हैं टोटल 2 ओपनिंग्स, एक यूरिथ्रा की और एक एनस की। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलती हैं 3 ओपनिंग्स, यूरिथ्रा की, विजाइना की एंड एनस की। अब हम एनस को सेपरेट कर देते हैं क्योंकि वो आ जाएगा एनल ट्रायंगल के अंदर। हम बात करें यूरोजेनिटल ट्रायंगल की, तो यहाँ पर हमें यहाँ रह जाएगी एक ही, एनस को तो निकाल देना है। यहाँ पर रह जाएगी पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है, ट्यूब्स में रह जाएंगी पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा, सिर्फ एक ओपनिंग। यहाँ पर रह जाएगी 2, यूरिथ्रा और वजाइना। इनको हमने निकाल दिया क्योंकि वो इनर ट्रायंगल के अंदर आएगा, ये बात याद रखनी है। इसके बाद मसल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा स्फिंक्टर्स ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है। यूरिथ्रा की बात होती है तो स्फिंक्टर्स ऑफ यूरिथ्रा ये मसल। और डीप ट्रांसवर्सस पेरिनाई, मैंने सुपरफिशियल जब बता रही थी तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनाई, और डीप में हम कहेंगे डीप ट्रांसवर्सस पेरिनाई। सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, दोनों में सेम ही है। यहाँ पर स्फिंक्टर्स ऑफ यूरिथ्रो वेजिनालिस, क्योंकि यहाँ पे यूरिथ्रा और वेजाना दोनों थे तो यहाँ हम कहेंगे यूरिथ्रो वेजिनालिस दोनों के स्फिंक्टर्स, ठीक है ना। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस आ जाएगी, यहाँ पर मस्कुलर ब्रांच ऑफ पेरिनियल नर्व आ जाएगी, ठीक है। मस्कुलर ब्रांच ऑफ पेरिनियल नर्व आएगी एंड डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस आ जाएगी इन मेल्स, एंड डॉर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरस आ जाएगी इन फीमेल्स, एंड मस्कुलर ब्रांच ऑफ पेरिनियल नर्व आ जाएगी। तो ये हो गई नर्व सप्लाई हमारे पास। वेसल्स को हम जब देखेंगे तो हमारे पास वही हमने जो सुपरफिशियल में पढ़े थे, सुपरफिशियल की कुछ वेस्कुलर सप्लाई जो है वो डीप तक जाती है, जैसे कि आर्टरी ऑफ पीनस। आर्टरीज ऑफ पीनस कौन सी हैं जी, कि जी आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पीनस, यूरिथ्रल आर्टरी एंड डीप डॉर्सल आर्टरी ऑफ पीनस की हमने सुपरफिशियल में भी पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा तो। और सेम है जी यहाँ पे हम कह रहे थे आर्टरीज ऑफ पीनस, यहाँ कहेंगे हम आर्टरी ऑफ क्लाइटोरिस। और क्योंकि यहाँ पे पीनस है तो हम यहाँ क्लाइटोरिस कहेंगे। यहाँ बल्ब ऑफ पीनस बोला था, यहाँ पे बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल्स बोल देंगे। सिंपल है, आप एक दफ़ा देखें कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं फीमेल में भी वही है, जस्ट पार्ट्स के हिसाब से नाम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देन कम्स द ग्लैंड्स डीप पेरिनियल स्पेस में वही ग्लैंड जो सुपरफिशियल में आ रहा था, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, वही आ जाएगा यहाँ पर इन मेल्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बट फीमेल में हम वहाँ कह रहे थे वेस्टिबुलर ग्लैंड, तो और उसकी डक्ट्स। तो यहाँ हम डीप के अंदर जो है ना वो कहेंगे कि यहाँ पे डीप में कोई भी ग्लैंड नहीं है। तो ये टोटल हो गया जी सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल स्पेसेस की वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल शेयर अबाउट इस्टियोरेक्टल फोसा, पुडेंटल कैनाल, पुडेंटल नर्व, पुडेंटल आर्टरी। ये पूरी इंशाल्लाह हमारी पेरिनियम जो है आने वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।